क्या आपने कभी किसी बहस में ऐसा तर्क सुना है जो सुनने में तो सही लगा, लेकिन गहराई से देखो तो उसमें कोई ठोस आधार ही ना हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे तर्क दिए जो आपको प्रभावित तो कर गए, मगर असल में वो सिर्फ भ्रम थे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अक्सर तर्क में होने वाली गलतियों को नहीं पहचान पाते। इन्हें हम लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं, यानी ऐसी सोचने की गलतियां जो हमारी बहस को कमजोर बना देती हैं और कभी-कभी हमें बिना वजह किसी गलत बात को सच मानने पर मजबूर कर देती हैं। लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल सिर्फ बहस में नहीं होता, बल्कि हमें ये हर जगह दिखता है। राजनीति में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में भी। तर्क की गलतियां क्यों खतरनाक हैं? तर्क की ये गलतियां सिर्फ मजाक नहीं हैं, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। मान लीजिए कि कोई दावा करता है, अगर ये सच नहीं होता तो इतनी बड़ी कंपनी इसे बेच क्यों रही होती? अब इस तर्क को सोचिए, क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए सही हो जाती है क्योंकि कोई बड़ी कंपनी उसे बेच रही है? नहीं। लेकिन अगर हम इस तरह के तर्कों को बिना सोचे मान लें तो हम गलतफहमियों और भ्रम का शिकार हो सकते हैं। कई बार ये लॉजिकल फैलेसीज हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई बात हमें अच्छी लग रही है तो वो सही भी होगी, लेकिन तर्क सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्य और कारणों पर आधारित होने चाहिए। अगर आप किसी भी तर्क को जांचना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या इस तर्क में कोई ठोस तथ्य है? क्या यह तर्क भावना पर आधारित है या सही तर्क शक्ति पर? क्या यह तर्क किसी बाहरी चीज पर निर्भर कर रहा है, बिना किसी वास्तविक प्रमाण के? क्या यह तर्क सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसे बहुत सारे लोग मानते हैं? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है, तो संभव है कि वहां कोई लॉजिकल फैलेसी हो। अब जब हमने ये समझ लिया है कि लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं और ये कितनी खतरनाक हो सकती हैं, तो अगली बार जब कोई तर्क सुने तो उसे सोच समझकर जांचें। इस वीडियो में आगे हम कुछ सबसे आम लॉजिकल फैलेसीज को समझेंगे, उनके नाम, उनके उदाहरण और उनसे बचने के तरीके। तो सोचो, समझो और बिना ठोस तर्क के किसी भी बात को सच मत मानो।